सो आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। इसकी रेलेवेंस, ये क्यों होता है, क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, all those things we are going we will talk about all these things and लास्ट में वी विल टेक द क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहले पितृ होते कौन है? हु आर द पितृ? पितरों को इंग्लिश में कहा जाता है एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जिनका हम स्वरूप है। सो इट्स लाइक अ ट्री एंड वी आर द फ्रूट्स। सो पितृ वो बीज थे जिनसे एक पेड़ हुआ, उस पेड़ पे हम फल की तरह हैं और हमारे अंदर भी क्या है? वही बीज है। सो we all are part of our ancestors. आपने सुना होगा लेमैन लैंग्वेज में कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी दादी की तरह है, तुम्हारी ये आदत तुम्हारे दादा की तरह, नाना नानी एंड सो ऑन। सो हमारी 7 जनरेशंस का हमारे ऊपर इम्पैक्ट रहता है और वो सारे लोग जो अभी अलाइव नहीं है उनको हम पितृ बोलते हैं या हमारे एंसेस्टर्स बोलते हैं। नाउ वन बाय वन वी विल टेक एवरी पार्ट ऑफ इट एंड लेट मी एक्सप्लेन एज मच आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। सो 20th of September से शुरू हो रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष कौन सा पक्ष होता है? जब भाद्रपद का पूर्णिमा शुरू होती है और कृष्ण पक्ष आता है। सो 16 डेज, पूर्णिमा से अमावस्या तक, ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं या पितृपक्ष कहलाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, जब तो श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में ऐसा बोलते हैं कि ना कोई मरता है ना कोई मार सकता है, सब अमर है। तो अमर क्या है? हमारी आत्मा। मरता क्या है? ये शरीर। सो हमारा जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई तो क्या हुआ? सिर्फ ये शरीर उन्होंने छोड़ा, उनकी आत्मा आज भी यूनिवर्स में है। सो ये 16 दिन ऐसे बनाए जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं when they die, उनके कई मन में इच्छाएं रह जाती है, किसी की अचानक मौत हो जाती है, कईयों को हमारी चिंता रहती है कि हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव, हमारी वेलबींग। सो इन प्राणिक हीलिंग वी लर्न दिस इज आवर एनर्जी बॉडी एंड देयर इज अ एस्ट्रल बॉडी अराउंड अस। सो एक ऐसा एस्ट्रल बॉडी होती है, ज्यादा मैं नहीं बात कर सकती इस बारे में, बट कई बार हमारे पितृ इस एस्ट्रल प्लेन पे ही रह जाते हैं। कौन सा एस्ट्रल प्लेन? भावनाओं का, जहां वो मोह के बंधन में, इसमें वो रह जाते हैं। सो हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे पितरों को वो आशीर्वाद भेजें, वो ब्लेसिंग्स भेजें, ताकि वो अपनी जर्नी की तरफ बढ़ा सके। सो दिस इज वन पार्ट कि हम पितृपक्ष में क्या करें, ये उससे रिलेटेड है कि ऑल आवर एंसेस्टर्स आर लुकिंग फॉर अस, यू नो, हमारी तरफ देख रहे हैं क्योंकि उनके पास वो फिजिकल बॉडी नहीं है। सो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स अस कि हम उनको वो जो चीजें उनको चाहिए आगे की जर्नी के लिए वो हमें दें। तो I will talk, Shweta. Last में we will take the questions. Right now, let me share all the knowledge. So, पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में is like a divine blessing. तो एक तो भगवान का आशीर्वाद होता है, एक पितरों का आशीर्वाद होता है। तो जब ब्रह्मा जी ने बनाया था यूनिवर्स, तो उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई थी, नहीं 4 लोग बनाए थे उन्होंने। एक था मनुष्य लोग, एक था असुर, एक था देवता और एक था पितृलोक। सो पितृलोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पितृलोक वो जगह है जहां हमारे पितृ रहते हैं, दे गो आफ्टर डेथ वहां पे। और ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि ड्यूरिंग
these श्राद्ध पक्ष जो होता है, ये भाद्रपद का जो कृष्ण पक्ष होता है, इन 16 दिनों में ये पितृ लोग एक्टिवेटेड होता है। सो एक्टिवेशन का क्या मतलब है? जैसा मैंने बीते दिनों में लाइन नहीं बताया था, एक डोर ओपनिंग होती है, वैसे ही हमारे अंतरिक्ष में एक ओपनिंग होती है जहां से ऑल द एंसेस्टर्स कम डाउन, सो दे आर हियर टू ब्लेस अस एंड सीक आवर ऑल्सो, सो हमारी रेवरेंस भी वो सीक करते हैं। तो क्या होता है, जब आपने देखा है आपका बर्थडे कोई भूल जाए, आप कितना गुस्सा होते हो। सो पितरों के लिए एक स्पेशल टाइम बताया है जिसमें हमें उनको याद करना है और उनके लिए कई सारी चीजें हमको करनी है, which I am going to share। तो अब आप देखिए कि कब जीवन में आपको, और एक और चीज होता है, जिन लोगों को पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता उनकी पत्रियों में पितृ दोष क्रिएट होता है। नाउ पितृ दोष जिनकी पत्रियों में है, अगर आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है कि यू हैव अ पितृ दोष, then this is the time to repay that। क्या होता है पितृदोष? पितृ ऋण। और ये समय है, पूरे साल में वो समय है जब हम हमारा पितृ ऋण चुका सकते हैं। अब पितृदोष क्यों क्रिएट होता है? मे बी हमारी 7 जनरेशंस में से, हमारे एंसेस्टर्स में से किसी से कोई गलती रही होगी, या किसी की अनटाइमली मृत्यु हुई होगी, उनका पीछे से सारा जो कर्म होता है एक आत्मा के लिए वो नहीं हुआ होगा, या हमारे अंदर क्या है, हमारे एंसेस्टर्स की एनर्जी है, उनके संस्कार है, उनकी हैबिट्स है। तो अगर हम कोई गलती करते, मे बी उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए और हमने वो उनकी तरह बिहेव नहीं किया, तो भी वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं। देन ऑल्सो वी गेट दिस पितृ दोष। सो हमारे ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। सो पितृ ऋण चुकाने का ये सर्वश्रेष्ठ समय है, ये 16 दिन। नाउ कई बार आपने सुना होगा कि इन दिनों में ऑस्पिशियस काम नहीं करना चाहिए। तो क्यों ऑस्पिशियस काम नहीं करना चाहिए? व्हाई? बिकॉज यू नो, एज वी नो, हर चीज का एक सीजन होता है। आप फसल उगाते हैं, उसका एक सीजन होता है, आप फसल काटते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कॉस्मोस में एक तरह की एनर्जी क्रिएट होती है। सेम वे लाइक ड्यूरिंग दिवाली वी हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी, वैसे ही श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष एक ऐसा समय है जहां हम हमारे एंसेस्टर्स को याद करते हैं और उनके लिए डोनेशंस करते हैं, उनके लिए कुछ क्रिया ऐसी करते हैं ताकि उनके मन को, उनकी आत्मा को शांति मिले and they can move forward in their journey to moksha. So, and in this process, we also get the blessings of our elders. We also get the blessings of our ancestors. अब अगर आप मुझसे पूछे कि how do we know कि हमारी पितृ दोष है कि नहीं है, तो पितृ दोष जिनके कुंडली में है या जिनके जीवन में है, they can know through their happenings in life. So कैसे जाने? कई बार आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट यू आर अबाउट टू गेट अ जॉब और आपको जॉब नहीं मिलती, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, कई सारे रिश्ते मटेरियलाइज नहीं हो रहे मैरिज में, या कहीं असाध्य रोग, ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, या आपके घर में दरारें आ गई है, आपके ऊपर बहुत सारा लोन है। So many things जिनका आपके पास जवाब नहीं है, even though आपका घर वास्तु से बना हुआ है, yet there are lots of problems in life, problems जिसका there is no answer। ये सारी problems क्यों आती है? पितृ दोष की वजह से। कहीं ना कहीं you do not have blessings of your ancestors, आपके पितरों का आपके लिए आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि अगर हम वास्तु को लें तो हमारा जो घर का साउथ वेस्ट जोन है वो पितरों का कोना है, नॉर्थ ईस्ट इज गॉड्स। तो कई बार लोग जाने अनजाने, बिकॉज उनको बहुत प्रेम होता है अपने एंसेस्टर्स से,
तो भगवान के मंदिर में अपने एंसेस्टर्स की फोटो लगा देते हैं, वो सही बात नहीं है। आप अपने पितरों की फोटो कहाँ लगाएं? साउथ की वॉल में लगाएं, क्योंकि हर जगह, हर पर्सन की एक जगह दी गई है जीवन में। तो साउथ वेस्ट इज द कॉर्नर फॉर योर एंसेस्टर्स। साउथ यम की दिशा है और वही हमारे पितरों की है, क्योंकि वहीं से पितृलोक में वो पहुंचते हैं। तो जिनके घर में साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम्स हैं, साउथ वेस्ट किस चीज का है? एक तो है स्टेबिलिटी का। when you do not have stability in life, you have all types of problems, चाहे financial, relationship, money, job, diseases, हर तरह की। दूसरा साउथ वेस्ट किसका है? दक्षता का, स्किल का जोन। और हाउ डू यू गेट स्किल्ड? by the blessings of God, by the blessings of Guru, by the blessings of your ancestors. So, पत्री में दो प्लैनेट्स होते हैं, एक सूर्य जो हमारे डिवाइन फादर, चाहे हमारे पिता, चाहे द डिवाइन फादर जो हमारा सोर्स है उसका कारक। दूसरा चंद्रमा जो है हमारी डिवाइन मदर, हमारी माँ, हमारी धरती, उनका कारक। सो धरती माँ मतलब। ये दोनों जब ग्रसित हो जाते हैं पत्री में, ग्रसित किससे होते हैं? राहु केतु। तो जब सूर्य और चंद्रमा पत्री में राहु केतु से ग्रसित होते हैं, आपकी पत्री में पितृदोष क्रिएट होता है और कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। देयर इज अ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और होती है, वंश वृद्धि की। आपके संतान नहीं होती, आपके बच्चे नहीं होते, और अगर बच्चे हो भी गए तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है। देयर आर मेनी डिजीजेस चिल्ड्रन हैव बाय बर्थ। क्या होगा? ऑटिज्म, कई सारी बीमारियां होती है बच्चों में, मेंटली रिटार्डेड, ये सारे जो प्रॉब्लम्स आती है बाय बर्थ, दैट इज बिकॉज आपकी पथरी में पितृदोष होता है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नहीं होती। सो आपको उसका रेमेडीज आई विल टेल यू क्या करना है। हमारे जीवन में एक तो ये, हाँ अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए कपड़े। ये तो हो गया हमारा वैदिक थिंग, वैदिक रेलेवेंस ऑफ पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष। अब स्पिरिचुअल ले, श्राद्ध शब्द में क्या है? श्राद्ध मतलब श्रद्धा, श्रद्धा का क्या मतलब? फेथ। सो एवरीथिंग वी हैव टू हैव फेथ। फेथ क्या? we can send energies, good vibes to our ancestors so that they can move forward in life. And दूसरा क्या होता है? पूरे साल हम याद नहीं करते अपने एंसेस्टर्स को, बट ये समय जरूर याद कीजिए आपके पितरों को, क्योंकि as I told you they come down and they feel really happy when we remember them. कोई भी अगर आपको याद करता है, आपका बर्थडे, एनिवर्सरी आपको फोन करता है, खुशी होती है ना, वैसे ही पितृ। तो पितरों को याद करने के लिए स्पेसिफिकली जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है वो तिथि, उस तिथि पे हम उनका श्राद्ध करते हैं इन द 16 डेज। किसी की अगर पंचमी को हुई है तो हर साल पंचमी के दिन आपको करना है श्राद्ध। और यू कैन कॉल द ब्राह्मण एंड डू इट, आप खुद से करिए। एक और चीज है, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि ये 7 जनरेशंस के जो एंसेस्टर्स होते हैं उनकी एनर्जीज हमको इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। नष्ट क्या होता है? ये शरीर होता है। द सोल इज वेरी मच देयर। और जो हमारी लीनियज है वो हम सबको हमारी कर्मों की वजह से मिलता है, सबको। तो we are part of this lineage, so we have to give reverence and gratitude to our lineage, our ancestors, क्योंकि ये जो आंखें हैं, जो आदतें हैं, जो संस्कार हैं, उन्हीं के दिए हुए हैं, उन्हीं के ब्लड से हम बने हैं। So we are super grateful to our ancestors and we seek for blessings in these particular 16 days. अगर आपको नहीं पता आपके ancestors का क्या तिथि है, क्या है, तो सर्व पितृ अमावस्या, उस दिन आप श्राद्ध कराइए या खुद से कीजिए। And what I'm doing this time, I'm keeping a special meditation on सर्व पितृ अमावस्या का जो दिन है, mostly either it is 5th October. Once again, I'll put in the groups. We will do a meditation because एक तो होता है कर्म कांड,
आप डोनेशन करते हो, आप ब्राह्मण को भोज कराते हो, ये सब चीजें आप करते हो। और एक होता है आपका आत्मा से यू सेंड वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव टू योर एंसेस्टर्स, दैट इज थ्रू मेडिटेशन, which we are going to do. That would be a guided meditation, so that अगर किसी के पत्री में पितृदोष है या हमारे जीवन में जाने अनजाने हमने कोई गलती की, हमारे एंसेस्टर्स ने की। रिमेम्बर रामायण की कहानी आपको याद है, राजा दशरथ ने जाने अनजाने श्रवण कुमार को मार दिया था। वो हिरण का शिकार कर रहे थे और उनका तीर लग गया था श्रवण कुमार को। तो जब उनको वो तीर लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके माता पिता बड़े व्यथित हुए, क्योंकि वो अंधे थे और उनका इकलौता श्रवण कुमार ही आसरा था। तो वो श्राप देते उनके पिता राजा दशरथ को कि जिस तरह हम हमारे पुत्र वियोग में मृत्यु हुई है, तुम्हारी भी वैसे ही होगी। एंड यू नो राम के वनवास के इवेंट पे श्री राम के दशरथ जी की ऐसे ही तड़प तड़प के मृत्यु होती है। सो जाने अनजाने हमारे एंसेस्टर्स से भी कोई ऐसी अगर गलती हुई है तो वी कैन डू डोनेशन। अब डोनेशन क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट डोनेशन है मनी। गिव मनी टू पीपल हु आर इन नीड। एंड देन फूड। अब चंद्रमा तो खीर दीजिए, चावल दीजिए, चीनी दीजिए, जौ, काला तिल, ये सब होता है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, इट वुड बी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल, जिसमें आई विल टेल यू द विधि। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला रहे तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज मन से, श्राद्ध क्या है? श्रद्धा से जो भी आप करेंगे वो आपके पूर्वजों को मिलता है। प्लस when you donate, when you are aware, then you also have the blessings and good karma you also generate. Then श्राद्ध का एक और दो वर्ड्स से बनता है श्राद्ध, that is सत। सत का मतलब होता है ट्रूथ और धा मतलब धारण। तो ये 16 दिन हमारी लाइफ के दिन होते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, कि व्हाट आर वी, हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे डीड्स, हमारे एक्शंस। एंड दिस इज द टाइम टू लेट गो। लेटिंग गो का टाइम है 16 दिन। लेटिंग गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द अनहैप्पीनेस, ऑल दिस। सो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो लेटिंग गो हमारा क्या होता है? सुबह सुबह वी गो टू टॉयलेट, राइट? That is the physical way of doing letting go. क्या आप उस समय नई चीजें करते हैं? नहीं करते, because your vibrations are such। ये letting go का टाइम है। तो नया सामान, शादी ब्याह, नई चीजें, ये कुछ हम अभी नहीं करते। अभी हम क्या करते हैं? अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। दिस इज द टाइम टू प्योरीफाई वन सेल्फ। सो सेल्फ प्योरिफिकेशन करना है, फॉरगिवनेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, गॉड, गुरु। सो गुरु होना भी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पितृ दोष, ऋषि ऋण, देव ऋण, इन सारे ऋणों से आपको कौन छुटकारा दिला सकता है? आपके गुरु, भगवान या गुरु, फिर हमारे ये पितृ। तो ये 16 दिन स्टे इन दिस, कि आप फॉलो द ट्रुथ, प्योरीफाई योरसेल्फ। जो भी प्राणिक हीलिंग में एराटिक योगीज है, यू नो हाउ टू प्योरीफाई योरसेल्फ, वैसा करिए। आप नहीं भी हैं तो आप खुद से प्योरीफाई करिए अपने आप को, अपना थॉट्स, अपना इमोशंस। सो नो नॉनवेज, नो अल्कोहल। कई लोग इस समय अनियन गार्लिक नहीं खाते, क्योंकि ये सब तामसिक चीजें हैं। और हमारे जीवन में हम कष्ट क्यों भोगते हैं? कुछ भी गलती हमने की तो। अब मांसाहार क्या है? जीव की हत्या। इस समय ये सब चीजें वर्जित है, आपको नहीं लेनी चाहिए। ईट सात्विक भोजन, so that we can raise up our consciousness। क्योंकि श्राद्ध पक्ष के बाद क्या आता है? नवरात्रि, डिवाइन ब्लेसिंग्स का टाइम आता है। सो दिस इज द टाइम वी प्योरीफाई आवरसेल्व्स, ताकि वो नहीं होता जब आपने अपने कप इज आवर बॉडी, इसको अच्छे से खाली कर लिया, साफ कर लिया आत्मा को, तो फिर जो नवरात्रि में हम सिद्धि करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, उसकी जो हमारे अंदर एनर्जीज आती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, इट गेट्स इनटू आवर बॉडी
and then our soul gets evolved also. So these were few things कि आप क्या कर सकते हो अपने पितरों के लिए. एक और चीज, लॉर्ड शिवा की भक्ति कर सकते हैं. सो पुराने जमाने में अगर आप लोगों को पता हो, ना पितृ दोष होता था ना वास्तु दोष होता था. Why? Because every person was so aware of truthfulness, righteousness. कोई गलती करता ही नहीं था और वास्तु से ही निर्मित होते थे घर. और क्या करते थे, शिव जी को जल चढ़ाते थे. तो जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं, तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं. वन पार्ट. देन देयर आर टू, सो हमारे श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में देयर आर ट्रीज. अगर आपको, बाय द वे, आप रेंटेड घर में रहते हैं, आप कैसे करें अपना, तो 3 वृक्ष हैं जिनके नीचे पितृ पक्ष के, श्राद्ध पक्ष के टाइम में हमारे पितृ वास करते हैं. एक है पीपल का पेड़, एक है बरगद वट वृक्ष, और एक है बील पत्र. बील पत्र आपको पता है ना, बील पत्र शिव जी को चढ़ता है. इन तीनों वृक्षों के नीचे, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, ये तीनों वृक्ष के नीचे बैठ के आप कर सकते हैं. डायरेक्शन क्या होगी, साउथ. यू हैव टू फेस साउथ. यू हैव टू टेक, जल लेना है, उसमें काले तिल डालने हैं, एंड देन आपको करना है. ऑफ कोर्स इसका एक अच्छा सा वीडियो चाहे मैं बनाऊं, चाहे मेरे फादर के थ्रू बनवाऊं कि क्या रिचुअल, अगर हम ब्राह्मण को नहीं बुला रहे. क्योंकि देखो ओल्ड टाइम्स में क्या था, देयर वाज दिस कास्ट सिस्टम. सो एवरी कास्ट वाज अर्निंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग. दीज डेज Brahmins are also, they also have different types of working. They can earn money. So who is the Brahmin these days? The one who walks on the right path. जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है, जो शुद्ध है, वो ब्राह्मण है. अब वो कोई भी हो सकता है, तो उनको दान दीजिए. एंड आप ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं अपने घर. एक श्राद्ध आपको करवाना चाहिए जिसका नाम है त्रिपिंडी श्राद्ध. अब इस श्राद्ध की क्या वैल्यू है, ये आप किसी के लिए करवा सकते हैं, किसी भी के, मतलब आपके जो भी पूर्वज हैं, आप जानते नहीं हो किसके पीछे किया गया, किसी के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उनकी शरीर को जलाया नहीं गया, कई सारी चीजें नहीं हुई है, किसी की अकाल मृत्यु, सुसाइड से डेथ हो गई है, तो उनकी आत्मा कहीं ना कहीं उस एस्ट्रल वर्ल्ड में है. तो उनकी तृप्ति के लिए तर्पण का समय है ये 16 दिन. तो लास्ट डे होता है त्रिपिंडी श्राद्ध, या तो एकादशी पे होता है, आपको उस दिन इसको करवाना है. तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ननिहाल, ददियाल, एनी एंसेस्टर. गर्ल्स कैन डू, विमेन कैन डू, बॉयज कैन डू, एनीबॉडी कैन डू. ओके, आप ये करवा सकते हो. और आप और क्या कर सकते हैं, you can do lot of donations in these days. और कुत्ते, श्वान, कुत्तों को बोलते हैं श्वान, और कौवा और गाय, 3 ये ऐसे जीव हैं. सो 3 वृक्ष और 3 ये ऐसे जीव हैं जिनका डायरेक्ट लिंक है हमारे पितरों से, हमारे एंसेस्टर्स से. सो जो कुत्ता है और जो कौवा है, इनको आपने कभी देखा है, सबसे पहले इंडिकेशन मिल जाता है अनहोनी का, क्योंकि ये यमलोक से इनका कनेक्शन है. आप कभी आपने देखा है कोई अनहोनी, कोई डेथ, कुछ होने वाला था और कुत्ता अचानक से रोने लग जाता है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव. या कौवा कभी आके बैठता है और आप कहते हैं गेस्ट आने वाले हैं. ऑफ कोर्स कौवा का जगह जगह बैठने का अलग अलग इंडिकेशन है, वी विल नॉट गो इनटू दैट, बट ये है. और इन सबसे ज्यादा बढ़कर गाय है. सो आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, एक गया तीर्थ धाम है, बोध गया है यहाँ पे बिहार में, जहां पे अगर आप आपके पितरों के लिए शांति करवाते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता है. सो ये 16 दिन तक गयासुर ने गाय को वरदान दिया कि उनके मुख में जो भी दान, मतलब रोटी डालेंगे या जो भी आप खाना खिलाएंगे गाय को, आपको गया में अपने पितरों का तर्पण करने जितना पुण्य मिलेगा. So for your ancestors to move forward in the journey,
to complete their journey to attain moksha in life. These are the 16 days where you have to give donation, where you have to send energies to them, pray to them, be grateful to them, because जो भी है, आज जो भी हम हैं, that is because of our ancestors. So when you do all this, when you follow the culture, you do the rituals, आपके बच्चे ये देखते हैं, और जब आपकी मृत्यु होगी, आपके बच्चे ये आपके लिए करेंगे. क्योंकि क्या होता है, फिजिकल लाइफ में मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट वंस व्हेन आई लीव दिस बॉडी, आई कांट डू एनीथिंग. आई एम डिपेंडेंट ऑन my bunch, my people, that they have to do something for me. So teach your children. जो भी हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो भी टेक्निक्स है, जो भी बनाया गया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी बात है. और हम भी जब ये डोनेशंस करते हैं, we also generate lot of good karma. And these are the days, जैसा कि गाय को ग्रास खिलाने से, घास मतलब जो अन्न का जो भी आप खिलाएंगे, गया में अपने पूर्वजों का करने जितना फल है, तो 16 दिन गाय को जरूर आप चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए, जो भी आप खिला सकते हैं गाय को, वो आप खिलाइए, ताकि आपके घर में अगर कोई पितृदोष है, try this year. If you are facing problems, health, relationship, money, कोई भी problem if you are facing, try, do the remedies, and next year आप खुद 10 लोगों को बता रहे होंगे कि this works. And एक और चीज होती है, हम लोग पुराने जमाने में क्या होता था, जो ब्राह्मण होते थे, they were very much aware, they were spiritual beings, पूजा पाठ करते थे, अपना लोगों से मांग के खाते थे, तो और मोह माया के बंधन में नहीं पड़ते थे, उनके पास लिमिटेड अपना रिसोर्सेज होता था. तो ब्राह्मण क्यों उच्च कुल का होता है पर्सन, क्योंकि जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, they very easily transcend to the higher realms. Why? Because material कोई भी चीजों में उनका यहाँ पे मोह नहीं होता, simply they go away. और हम जो वैश्य, जो क्षत्रिय, जो दूसरी कास्ट है, we are so much engulfed into these मोह माया का बंधन. मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, उनकी एजुकेशन, मेरा स्टेटस, मेरा all this. So when we die, we are not aware. And ये हमारे लिए बॉडी तो, हमारी आत्मा तो निकल जाती है, और वो आत्मा बार बार वापस इस बॉडी में आना चाहती है, क्योंकि उसको ये ज्ञान ही नहीं है. It is so much into that moh. So when our children do these special prayers for us, of course, join pranic healing, you will learn the techniques, how to move forward in those times. You know, मृत्यु के बाद कैसे फटाफट ट्रांसेंड करें to higher realms. That pranic healing में आप सीख जाते हो on higher levels. But otherwise, आपके बच्चे आपके पीछे से जो एनर्जीज, जो वाइब्रेशंस आपको भेजते हैं, लव भेजते हैं, blessings भेजते हैं, then you are able to move forward. So remember your ancestors, pray for them. अगर उनकी तिथि पता है तो स्पेसिफिकली उस दिन कीजिए, नहीं पता तो सर्व पितृ अमावस्या, उस दिन आप अपने सारे पितरों का कर सकते हैं श्राद्ध, all the 7 generations, and you can seek their blessings. I'm going to do a special meditation, but donation आप करिए. I will tell you कि जिस सेंटर से, प्राणिक हीलिंग सेंटर से मैं एसोसिएटेड हूँ, लास्ट ईयर हमारे वहाँ पे जो हमारी जो ओनर है, उन्होंने स्पेशल थालियां करवाई थी, 100 लोगों का भोजन, वेरी रीजनेबल पितरों के लिए. तो आई विल सी, अगर इस साल भी हो रहा होगा, आई विल शेयर द लिंक, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच अप, क्योंकि अन्नदान महादान. सो मनी यू हैव टू डोनेट, बिकॉज मनी समबडी कैन यूज इन एनीथिंग, यू नो, अपना बीमारी के लिए यूज कर सकता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर बनाने के लिए. और दूसरा अन्नदान महादान, एंड शिव जी को आप पूजा कर सकते हैं. सो हमारे चारों तरफ क्या है, there are visible energies, there are invisible energies, and who are the invisible energies? Are our ancestors, the gods, the angelic realms, ये सब. और अभी किनका समय है, ये टाइम 16 दिन from 20th of October
to 20th of September to 5th of October is of our ancestors. So pray to them, seek their blessings and purify yourself, because when you are purified, तो अगर अगले ही क्षण मृत्यु आ जाए किसी की तो वो wait for some time. So अगर अगले ही क्षण मृत्यु आ जाए तो हम तैयार रहने चाहिए. We should not have these added baggages जो हमको आगे move करने में help ना हो. We should be aware and truthfulness, forgiveness आप लोग रखिए, दूसरों को भी माफ कीजिए and be aware of the sins you have created in this life. या कोई suffering है अगर life में, बच्चों की शादी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी donation कीजिए. And then see the magic happening in your life. You will get the blessings of your ancestors. क्या होता है, हम जब भी कहीं काम के लिए जाते हैं, हम हमारे माता पिता के चरण छू के जाते हैं. Because parents, माता and पिता, उन दोनों से ही हम बने हैं. उनके माता पिता से वह बने, इसीलिए 7 generations और उन्हीं का बीज हमारे अंदर है, उसी वृक्ष के हम फल हैं. So this is the time to remember your ancestors. This is the time to pray gratitude to them, show your respect to them, and do donation on their behalf, do special prayers so that they can move forward in their journey. So thank you all of you for joining. Atma Namaste, and I would be sharing a video so that आप सही से और तरीका सीख जाएं श्राद्ध पक्ष में क्या करना है क्या नहीं करना है. In coming days, maybe 20th को ही कर दूं मैं ऐसा शेयर. Meanwhile, you can spread this knowledge all around. I would upload this video on my YouTube channel Abundance and Grace. आप भी सब्सक्राइब कीजिए और चारों तरफ इसको फैलाइए, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स आते हैं इन दिनों में. और जब हम अवेयरनेस के साथ, श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ कुछ भी करते हैं जीवन में, तो वो सब सफल होता है. So Atma Namaste everyone. Do like and subscribe my channel, spread it around.